नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। जैसा कि आप सभी को जानकारी से पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 22 अगस्त से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जिसमें हम डेली आपके लिए 100 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके लिए होने वाला है। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार से डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम इसी महीने या अगले महीने में होने वाला है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चन में से कितना आपने स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, सेव एज विकल्प किस कार्य के लिए प्रयोग होता है। जो सेव एज विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। फाइल का नाम बदलना, नई फाइल बनाना, मौजूद फाइल को नए नाम से सहेजना या फाइल को बंद करना। पूछा गया जो सेव एज विकल्प होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग होता है जैसे आप कोई फाइल को पहले सेव कर देते हैं, फिर उसी फाइल को दोबारा नए नाम से सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने MS वर्ड लिब्रे ऑफिस राइटर खोला, उसमें अपने फाइल को आपने अपने नाम सेव कर दिया और आप जब आपने सेव कर दिया आप चाहते हैं इसी फाइल को हम दोबारा दूसरे नाम सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेव एज विकल्प का प्रयोग करना होगा जो आपके फाइल सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प किसके लिए प्रयोग होता है। जो एक्सपोर्ट एज PDF का विकल्प है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है। दस्तावेज को PDF फॉर्मेट में बदलने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, दस्तावेज को HTML में बदलने के लिए या उपयुक्त सभी। जो एक्सपोर्ट एज PDF है आखिर इस विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। तो जो एक्सपोर्ट एज विकल्प होता है इसका प्रयोग होता है जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको PDF में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्सपोर्ट एज PDF का। ये विकल्प भी आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प क्या दिखाता है। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प है आखिर ये क्या दिखाता है, सभी दस्तावेज को दिखाता है, हाल में खोली गई फाइलों को, सहेज गए टेम्पलेट को, ये नई फाइलों को। जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट क्या दिखाता है। तो जो रिसेंट डॉक्यूमेंट विकल्प होता है वो हाल में ही खोली गई फाइलों को दिखाता है, हाल ही में खोली गई फाइलों को दिखाता है। कौन दिखाता है, वो होता है आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग क्या करता है। जो फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। दस्तावेज को कॉपी करने के लिए, तो आंसर होगा फॉल्स। दस्तावेज को सेव करने के लिए तो नहीं। दस्तावेज जो टेस्ट है ढूंढने और बदलने के लिए, तो यहाँ पर होगा आपका आंसर ट्रू। दस्तावेज में जो टेस्ट लिखा हुआ है टेस्ट को ढूंढने और बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस का। जैसे आपने यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट लिखा और आपकी कोई एक मीनिंग या दो मीनिंग गलत हो जाती है, तो आप जो मीनिंग गलत हुई है पहले प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एच। आप कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करेंगे, आपको फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद जो मीनिंग गलत है वो उसको ऊपर डाल देंगे और जो मीनिंग सही है उसको नीचे डाल देंगे नीचे वाले बॉक्स में, और वहाँ से कर देंगे रिप्लेस ऑल। तो जो जितनी जगह भी जो आपकी मीनिंग गलत हुई थी वो आप एक बार में सही कर सकते हैं। तो ये होता है आपको फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस एच। कॉपी करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग करते हैं और नई फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप अंडो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। कंट्रोल वाई से क्या होता है, कंट्रोल वाई से रीडो होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है और कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो ये सारी शॉर्टकट की आपको याद कर लेनी है। कंट्रोल जेड से अंडो होता है, कंट्रोल वाई से रीडो, कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल एक्स से कट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में जूम विकल्प का प्रयोग किसके लिए। जूम विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस में। ऑप्शन ए, दस्तावेज के आकार को बड़ा या छोटा करने के लिए। तो आपको पता होगा जो जूम लिखा हुआ है तो इससे यही हो सकता है कि दस्तावेज के आकार को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जूम का प्रयोग करते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम
और डिफ़ॉल्ट जूम क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें आपको जो मिनिमम जूम होता है वो होता है 20%। आप पेज को कम से कम 20% तक कर सकते हैं, और अधिक से अधिक पूछा है मैक्सिमम, अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं 600%। और डिफ़ॉल्ट पूछा है तो डिफ़ॉल्ट कर सकते, डिफ़ॉल्ट होता है 100%। जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को खोलेंगे तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट जूम कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, फुल स्क्रीन मोड सक्रिय कुंजी क्या होती है। यदि आप फुल स्क्रीन मोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। F5, तो F5 से आप कहेंगे स्लाइड शो होता है। F11 या कंट्रोल F से क्या होता है, फाइंड, किसी वर्ड को आपको फाइंड करने के लिए, किसी मीनिंग को सर्च करने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, जो शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट कुंजी होती है। जैसे आपने F5 से स्लाइड को रन किया तो ये पहली स्लाइड से रन होना स्टार्ट होगा, लेकिन यदि आप शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं तो आप जिस स्लाइड पर होंगे उसी स्लाइड से आपकी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे होता है करंट स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पूछा गया था कि फुल स्क्रीन मोड को सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको तीनों शॉर्टकट की बता दी हैं, तो आपको पता है कि इन तीन तो होने नहीं वाली है, तो आप यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, F11। आप F11 से फुल स्क्रीन मोड में सक्रिय कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है, हेडर और फुटर किस विकल्प के लिए प्रयोग होता है। जो हेडर एंड फुटर विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। पेज पर शीर्ष और निचला भाग जोड़ने के लिए, सेव करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, या प्रिंट करने के लिए। जो फुटर होता है और हेडर होता है इनका प्रयोग, जो हेडर होता है उसका प्रयोग होता है शीर्ष के लिए, और जो फुटर होता है वो होता है कुछ निचले भाग के लिए। मैं जैसे कि हम यहाँ पर खोलते हैं, मैंने यहाँ पर खोला लिब्रे ऑफिस राइटर, जो ऊपर वाला सेक्शन हो जाएगा आपका हेडर और जो नीचे वाला हो जाएगा फुटर। आप इसमें जो भी लिख देंगे, एक बार लिख देंगे हेडर और फुटर में, तो वो सभी पेज में ऑटोमेटिकली आता जाएगा। एक पेज में लिखना है और सभी पेजों में ऑटोमेटिकली आता जाएगा। ये होता है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर होता है ऊपर और नीचे होता है फुटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टेबल विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो टेबल विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। टेक्स्ट को लिखने के लिए, डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए टेबल का विकल्प का प्रयोग होता है। आखिर ये किसके लिए होता है, तो डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हम टेबल का प्रयोग करते हैं जिसमें आपके रो और कॉलम होते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, लिब्रे ऑफिस में बोल्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड मतलब होता है कि टेक्स्ट को हल्का मोटा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। आपको ये A to Z शॉर्टकट की तो याद पूरी होनी चाहिए। यदि आपको ये शॉर्टकट की याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने A to Z शॉर्टकट की विद प्रैक्टिकल की बताई है। जो A to Z शॉर्टकट की हैं वो विद प्रैक्टिकल की बताए हैं। कंट्रोल A से क्या होता है, कंट्रोल V से क्या होता है, C से क्या होता है, सारा कुछ कंप्यूटर से प्रैक्टिकल के साथ बताया है। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको सारी शॉर्टकट की बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। पूछा गया है कि बोल्ड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल I से टेक्स्ट को आप इटैलिक कर सकते हैं। अब इटैलिक क्या होता है तो आपको इस वीडियो में सारा कुछ मिल जाएगा। अंडो क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है कंट्रोल U से, तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख सकते हैं और आपको A to Z शॉर्टकट की पूरी विद प्रैक्टिकल याद हो जाएंगे। तो बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है, पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग क्या करता है। जो पैराग्राफ विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए, पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पैराग्राफ विकल्प का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है। जो स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऑप्शन ए, वर्तनी और व्याकरण को सही करने के लिए। यदि आप जैसे एक मीनिंग कोई लिखते हैं, जैसे आपने कोई मीनिंग लिखी है, कोई सेंटेंस लिखा, आप उसको चेक करना है कि वो सही है गलत है, तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से उसको चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट कुंजी होती है F7। आप F7 कुंजी प्रेस करेंगे, यदि आपकी मीनिंग गलत होगी तो आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा ये मीनिंग आपकी गलत है। जैसे आप F7 कुंजी प्रयोग करेंगे या स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आज आपके लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिस प्रकार से आपका जैसे कल प्रैक्टिस सेट आएगा, परसों प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आपका लेवल हल्का बढ़ता जाएगा। आज आपके प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो 30% क्वेश्चन आते हैं वो वेरी इजी आते हैं, और जो 40% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हल्का हार्ड, तो 40, 30, 70 हो जाते हैं। और जो 30% क्वेश्चन आते हैं उसको कह सकते हैं थोड़ा
मॉडरेट ज़्यादा हाई आ जाते हैं, लेकिन जो पासिंग मार्क होती है वो 50% की। यदि आपके यहाँ से जो सिंपल वाले 30 में 30 बन जाएंगे और आपके जो हार्ड वाले हैं मीन्स मॉडरेट वाले हैं 40% थोड़ा हार्ड आते हैं, इसमें से आपके 20 बन जाएंगे तो 50 तो आपके यही हो जाएंगे। और 30 में से आपको तुक्का में से जैसे 30 हैं 30 में से 10 जी सही हो जाएंगे तो आपके 60 नंबर हो जाएंगे और आप ट्रिपल सी आसानी से पास कर लेंगे। क्योंकि ट्रिपल सी में पास होने के लिए आपको 50 क्वेश्चन वही सही करने होते हैं। यदि आपको 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। ओके, तो और भी अभी कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं। और इसमें खास बात ये होती है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करने ही होते हैं। पूछा गया है ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो ऑप्शन मेन्यू होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस की सेटिंग को बदलने के लिए। लिब्रे ऑफिस की सेटिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन मेन्यू का प्रयोग होता है। शॉर्ट विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है, जो शॉर्ट विकल्प होता है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो शॉर्ट विकल्प होता है उसका प्रयोग होता है डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। डेटा को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग होता है, शॉर्ट विकल्प का प्रयोग होता है। मतलब क्या होता है इसका, जैसे आपने देखे होंगे ए नाम वाले व्यक्ति, बी नाम वाले, सी नाम वाले, डी नाम वाले, मतलब कहने का मतलब है ये आपको एक क्रम में मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि पहले आपका जैसे नाम एस वाले आ गए फिर बी वाले आ गए, क्योंकि उनको एक क्रम में आपने व्यवस्थित कर दिया, या तो एक असेंडिंग क्रम में या डिसेंडिंग क्रम में। जो आपका होता है अवरोही क्रम या आरोही क्रम, तो आपको आरोही क्रम पता होना चाहिए। जो आरोही क्रम होता है वो छोटे से लेकर बड़े की ओर होता है, और जो अवरोही क्रम होता है वो होता है बड़े से लेकर छोटे की ओर। जो आप यदि जो नाम लिखे हुए हैं सब, तो सबसे पहले आपके ए नाम वाले, बी नाम वाले, सी नाम वाले इस प्रकार से आ जाएंगे, और इस प्रकार जेड नाम वाले लास्ट में हो जाएंगे। और यदि आप उसका प्रयोग करते हैं अवरोही का, तो सबसे पहले जेड, फिर आपका वाई, फिर एक्स, इस प्रकार डॉट डॉट करके आपके ए नाम वाले। मीन्स ये आपके क्रम होता है शॉर्ट करने का, या तो आप ए टू जेड नाम लिख सकते हैं या जेड टू ए नाम लिख सकते हैं। तो डेटा को क्रम व्यवस्थित करने के लिए शॉर्ट विकल्प का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिल्टर विकल्प का प्रयोग क्या करते हैं। जो फिल्टर विकल्प है आखिर इसका प्रयोग क्या होता है। आप जैसे ही लिब्रे ऑफिस राइटर खोलेंगे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शनों से बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किस ऑप्शन से क्या होता है। मेन्यू से क्वेश्चन पूछ जाते हैं किस मेन्यू में कौन सा विकल्प होता है, किस ऑप्शन से क्या होता है। जैसे आप पूछ लेगा फिल्टर विकल्प का प्रयोग क्या करता है। जो फिल्टर विकल्प होता है उसका प्रयोग होता है डेटा को छांटने के लिए। डेटा को छांटने के लिए फिल्टर विकल्प का प्रयोग होता है। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में नई फाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप नई फाइल को बनाना चाहते हैं या नई फाइल खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी प्रयोग करनी होगी। ऑप्शन ए कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस या कंट्रोल पे। सभी लोग आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। नई फाइल बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, तो नई फाइल को बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग होता है। पुरानी फाइल को फिर से खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग होता है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है, और फाइल को प्रिंट करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी कुंजी का प्रयोग होता है। पूछा गया था नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल प्लस एन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि फाइल खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो पुरानी फाइल यहाँ पर पूछा गई है। यदि आपसे नई फाइल पूछता तो यहाँ पर लिखा होता है नई फाइल खोलने की, तो यहाँ पर पूछा गया फाइल को खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ कुंजी का प्रयोग करते हैं। सेव करने के लिए अभी बताया, सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी कुंजी का प्रयोग होता है। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग होता है। कट करने के लिए यदि आप टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एक्स से आप टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। और जो कंट्रोल टी होता है इससे होता है आपका हैंगिंग इंडेंट होता है। जो आपका इंडेंट होगा वो आगे की ओर राइट की ओर मूव हो जाएगा, पहली लाइन को छोड़कर। जो पहली लाइन है वो छोड़कर सारा हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा, आपको मीन्स आगे की ओर मूव हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि यदि आप पूरी शॉर्टकट की समझना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हो, और मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। पूछा गया है कि कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल वी से पेस्ट। यदि आप टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है उसको आप अंडो कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड से, मतलब एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21 में कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि शॉर्टकट की आपके एग्जाम में 1 से 2 शॉर्टकट की जरूर पूछी जाती है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी। पूछा गया है कि अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं।
रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग करते हैं और नेक्स्ट शॉर्टकट की बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट की एक दो शॉर्टकट की आपसे रिपीट हुई है तो आप यहाँ देख सकते हो, आपको तुरंत आंसर पता चल जाएंगे। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं और अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। पूछा गया है पूरे दस्तावेज को चुनने के लिए ऑल सेलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पूरे दस्तावेज को सेलेक्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+A का। Ctrl+A से क्या होता है? तो Ctrl+A से जो टेक्स्ट होता है वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है दस्तावेज के ऊपर जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप दस्तावेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो दस्तावेज में ऊपर जाने के लिए Ctrl+अप एरो का जो एरो होते हैं उसकी 4 प्रकार के एरो होते हैं, लेफ्ट, राइट, अप या डाउन। तो पूछा गया है कि ऊपर जाने के लिए किसका प्रयोग करना होगा दस्तावेज में ऊपर जाने के लिए? तो कंट्रोल के साथ, जैसे आप कंट्रोल के साथ अप एरो प्रेस करेंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे दस्तावेज के ऊपर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जैसे आपका 10 पेज का डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आप लोग अंत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए हम प्रयोग करते हैं Ctrl+End का। आप कंट्रोल के साथ एंड बटन प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंच जाएंगे और यदि आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में आना चाहते हैं उसके लिए आपको Ctrl+Home का प्रयोग करना होगा। अंत में जाने के लिए Ctrl+End और स्टार्टिंग में आने के लिए Ctrl+Home का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पेज की शुरुआत में जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यदि आप जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट बताई पेज की शुरुआत में आने के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पेज की शुरुआत में आने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो पेज की शुरुआत में आने के लिए प्रयोग करेंगे हम Ctrl+Home शॉर्टकट कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो जूम करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+Shift+J। जूम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो जूम करने के लिए Ctrl+Shift+J शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। फुल स्क्रीन सक्रिय मोड, ये क्वेश्चन भी मैंने अभी आपको बताया था कि फुल स्क्रीन सक्रिय मोड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वो होती है आपकी F11 की मदद से आप फुल स्क्रीन मोड को सक्रिय कर सकते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में नया टेबल जोड़ने के लिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता है। पूछा जाता है कि नई टेबल जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप राइटर में नई टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो नई टेबल को जोड़ने के लिए वो होता है Ctrl+F12। आप Ctrl+F12 की मदद से नई टेबल को जोड़ सकते हैं। नई टेबल को जोड़ने के लिए या नए टेबल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, आप यहाँ से नई टेबल को ऐड कर सकते हैं। पूछा गया है किसी टेबल की पंक्ति रो को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? पंक्ति क्या होती है? वो आपकी ये रो होती है, रिलेटिव लाइन होती है, ये रो होती है। पूछा गया है कि रो को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो रो को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं Alt के साथ इंसर्ट। आप Alt के साथ इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो नई रो, जैसी ये रो है एक, इसके बाद नई रो आ जाएगी तो आप Alt+इंसर्ट की मदद से रो को इंसर्ट कर सकते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए इसका आंसर आप सभी कमेंट करना। ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बताया था और आज की वीडियो में भी। तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेलिंग और ग्रामर जांचने के लिए, ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट करना है कि शायद आपको क्वेश्चन याद हुए नहीं हुए। वीडियो को देखते ही देखते यदि आपको याद हुए होंगे तो आप क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आसानी से बता पा रहे होंगे। क्योंकि क्या होता है पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन उतना पढ़िए जितना आपको याद हो सके। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया और बहुत सारा पढ़ने के बाद आपको कुछ भी याद न रहे। इसलिए कम पढ़ो लेकिन ठोस पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद भी हो सके। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया है फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और जो बगैर शॉर्टकट की है, जैसे चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। Ctrl+S से होता है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, Ctrl+F से सिर्फ होता है फाइंड, याद रखना है। Ctrl+H होता है उससे होता है फाइंड एंड रिप्लेस और Ctrl+F से सिर्फ फाइंड होता है। Ctrl+G से होता है गो टू मतलब होता है जैसे आपके टोटल 10 पेज बने हुए, 10 बने हैं, मान लो 100 बने हैं, तो आप चाहते हैं कि हम एक बार में 99 नंबर पेज पर पहुंच जाएं। मीन्स रैंडमली किसी पेज में पहुंचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+G का प्रयोग करते हैं। Ctrl+E से क्या होता है? Ctrl+E से जो अलाइनमेंट होता है वो होता है सेंटर। मतलब कहने का क्या होता है, जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो वो कहाँ से लिखता है? वो लेफ्ट साइड से लिखता है। लेकिन ये आप कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस कर देंगे तो आपका टेक्स्ट वो होगा आपका सेंटर से लिखना स्टार्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया है हेल्प। ये शॉर्टकट की भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये शॉर्टकट कुंजी आप सबके लिए मान होती है, मतलब कहेंगे राइटर हो, कैल्क हो, इम्प्रेस हो, शॉर्टकट कुंजी एक ही होती है। आपको कहीं भी हेल्प विकल्प मिले कि हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। F1 की मदद से आप हेल्प बॉक्स को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? जो सेव एज विकल्प होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपका, ये पहला क्वेश्चन है, सेव एज विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आंसर होगा आपका सेव एज विकल्प का प्रयोग होता है फाइल को नए नाम से सहेजने के लिए। फाइल को नए नाम से सहेजने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल वी। तो आपको पता है कंट्रोल वी से बोल्ड होता है, कंट्रोल आई से इटैलिक होता है और कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं जो हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हाइपरलिंक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल के। कंट्रोल प्लस के की मदद से आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो पूछा गया था हाइपरलिंक करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस के का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज का मार्जिन सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? यदि आप पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो पेज का मार्जिन सेट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर्मेट मेन्यू का। फॉर्मेट मेन्यू की मदद से आप पेज का मार्जिन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के बीच की मिलने की जगह क्या कहते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें रो और कॉलम के बीच मिलने वाली जगह क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सेट, सॉरी उसको सेल कहा जाता है। रो और कॉलम के बीच की मिलने की जगह क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेल। क्योंकि आपके जो कैल्क होता है उसमें खड़े हुए होते हैं, ये होते हैं कॉलम, और जो लेटे हुई लाइन होते हैं उनको बोला जाता है रो। और रो और कॉलम की मिलने वाली जगह क्या कहते हैं? तो रो और कॉलम की मिलने वाली जगह को सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो ऑटो सम होता है आखिर इसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो ऑटो सम के लिए हम आल्ट के साथ इक्वल बटन का प्रेस करते हैं। जैसे हम आल्ट के साथ बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो भी आपके नंबर्स हैं वो क्या आ जाएंगे? ऑटो सम हो जाएंगे, मतलब उन सभी का योग ऑटोमेटिकली निकल आएगा। आपको सम फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि रो और कॉलम कितने होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें टोटल कॉलम होते हैं आपके 16,384। कॉलम कितने होते हैं? जो होते हैं आपके कॉलम 16,384। और यदि आपसे रो पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती हैं, तो रो होती हैं 10,48,576। पूछा गया था कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384 और रो कितनी होती हैं? तो रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करती हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार डाउट करता है, क्योंकि अभी अभी आप एक क्वेश्चन पढ़ कर आए थे कि नई फाइल खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपने वहाँ पर लगाया था कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है? नई फाइल खुलती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नई स्लाइड। क्वेश्चन अलग है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग करते हैं। नई स्लाइड पूछे तो कंट्रोल एम, और यदि नई फाइल पूछे तो कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? यदि आप स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा? तो स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए वो होता है आपका स्लाइड बैकग्राउंड। स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्लाइड बैकग्राउंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस ड्रा होता है, आखिर इसमें ग्रुप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ग्रुप करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी से आप लिब्रे ऑफिस ड्रा में ग्रुप कर सकते हैं। और ये आपका 50वां क्वेश्चन पूछा गया है नई फाइल बनाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। नई फाइल को बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप तक नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली वीडियो की लिंक दे रखी है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए हैं और चैप्टर वाइज के साथ साथ मैराथन क्लास भी है, आप उनको भी देख सकते हैं।
प्रत्येक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी कवर कराया है। तो आप इस वीडियो के बाद मैराथन क्लास भी देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 51 में, और वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है और वीडियो के अंदर बताना है कि टोटल आपने 100 क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मेरा ये उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट पास है, मतलब कहने का जिसने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, वो स्टूडेंट भी आज के इस वीडियो में पास हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन बहुत इजी मिल रहे होंगे, क्योंकि जो आपकी पासिंग मार्क होती है वो होती है आपकी 50% की। यदि आपके 100 में से 50 या 51 नंबर भी आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मेरा मानना है कि आज की इस वीडियो में सभी स्टूडेंट पास होंगे, क्योंकि थोड़ा उनको मोटिवेट आएगा। क्योंकि यदि इतने हार्ड क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन रख देते हैं आपको बनते भी नहीं एक भी, इसलिए पहला वीडियो है इसलिए थोड़ा सिंपल बनाया गया क्वेश्चन, आपके लिए धीरे धीरे मॉडरेट होते हैं। क्योंकि नीचे से लेकर बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने हैं, जिससे आपको पता चल सके कि जो आपको पेपर का लेवल है वो किस प्रकार से हो सकता है। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग होता है या कहाँ होता है। यदि आप स्लाइड का लेआउट बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्लाइड मेन्यू पे जाएंगे और स्लाइड मेन्यू के बाद ऑप्शन मिलेगा आपको लेआउट का, आप यहाँ से स्लाइड का लेआउट को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को पोस्ट करने के लिए मीन्स उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को पॉज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, वो होती है आपकी पॉज कुंजी। आप इसकी मदद से स्लाइड को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स को जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें नोट्स को जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है, तो वो होता है आपका व्यू नोट्स में। आप व्यू मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पर आपको नोट्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप नोट्स को जोड़ सकते हैं। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड नंबर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। जो स्लाइड नंबर होता है उनको जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो स्लाइड नंबर को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू जाएंगे और इंसर्ट मेन्यू के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड नंबर का और आप यहाँ से स्लाइड के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ऑडियो फाइल जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें एक ऑडियो को जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प का प्रयोग होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक ऑडियो को जोड़ने की सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, इंसर्ट के बाद मीडिया और मीडिया के बाद आप ऑडियो पे जाएंगे और वहाँ से आप ऑडियो को जोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में प्रिंटिंग का डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है। जो प्रिंटिंग का डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका 1 इंच। मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो आपके सामने चारों तरफ एक एरिया आता है, इससे इतने में टेक्स्ट लगता है, बगैर चारों तरफ भी जगह छोटी होती है, उसको बोला जाता है मार्जिन। तो पूछा कि जो प्रिंटिंग के लिए डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है, तो प्रिंटिंग के लिए जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन होता है वो होता है आपका 1 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपको थोड़ा क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की को कस्टमाइज करने का विकल्प कहाँ होता है। यदि आप शॉर्टकट की को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा। तो लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की को कस्टमाइज करने का विकल्प होता है वो होता है आपका टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को रिकवरी का विकल्प स्थित होता है। जो लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को रिकवरी का विकल्प स्थित होता है वो कहाँ होता है, तो आंसर होगा किस स्थिति में आता है, सॉरी, डॉक्यूमेंट को रिकवरी का विकल्प किस स्थिति में आता है। जब फाइल सेव नहीं हुई हो, जब प्रोग्राम अचानक बंद हो गया हो, या जब फाइल डिलीट हो गई हो, या जब प्रिंटिंग विफल हो गया हो। तो आंसर होगा आपका जब प्रोग्राम अचानक बंद हो गया हो तो उसमें आपका रिकवरी का विकल्प स्थित होता है, आप वहां से फाइल को रिकवर भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन को बदलने के लिए विकल्प होता है। जो लिब्रे ऑफिस होता है इसमें डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप कुछ भी सेव करते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट में सेव होता है, लेकिन आप उसको डेस्कटॉप या आपकी जहाँ मर्जी होगी आप वहाँ सेव करेंगे। तो ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स के बाद ऑप्शन, ऑप्शन के बाद पेज, यहाँ से आप सेव लोकेशन को बदल सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन है उसको बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस का कौन सा टूल ग्राफिक्स डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्राफिक्स डिजाइन के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस में। तो लिब्रे ऑफिस में यदि आप ग्राफिक डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिब्रे ऑफिस ड्रा का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए और लागू करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में
फॉर्मेटिंग को कॉपी और लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी टूल का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मेट पेंटर का, फॉर्मेट ब्रश, फॉर्मेट सेलेक्टर और या फॉर्मेट कॉपियर। तो फॉर्मेट को कॉपी करने और लागू करने के लिए प्रयोग होता है आपका फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 62 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को मर्ज करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा या कौन सा विकल्प सही है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को मर्ज करने के लिए वो होता है आपका टेबल। सबसे पहले आप टेबल पर जाएंगे और टेबल के बाद ऑप्शन मिलेगा मर्ज सेल का, आप यहाँ से सेल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक और जो स्पेलिंग चेक होता है उसको चालू या बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो स्पेलिंग चेक को चालू या बंद करने के लिए हम प्रयोग करते हैं F7 का। जैसे आप F7 पर प्रेस करेंगे तो आपकी स्पेलिंग चेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या रहेगा, आपके सामने एक बॉक्स खुल जाएगा, उसके सामने आपको मीनिंग दिख जाएंगे। गलत होंगी तो आपकी रेड लाइन से या रेड मीनिंग से आपकी शो हो जाएंगे, ये मीनिंग आपकी गलत है, आप इसको सही कर सकते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट्स और एंड नोट्स को जोड़ने के लिए विकल्प कहाँ होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट्स और एंड नोट्स को जोड़ना चाहते हैं तो ये विकल्प आपका किस मेन्यू में होता है। तो ये विकल्प होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है। जो पेज के ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जो पेज के ओरिएंटेशन होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। जैसे जिस प्रकार आपका मोबाइल होता है, आप मोबाइल में दो प्रकार से देख सकते हैं। या तो आप मोबाइल को लिटा कर देख सकते हैं या मोबाइल को खड़े करके, मतलब या तो आपकी स्क्रीन इतनी देखेगी इतना आपका मोबाइल बचा रहेगा, या आप फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। ये होता है आपका जो इस प्रकार का साइज होता है, ये होता है पोर्ट्रेट साइज। और जब आप इस प्रकार से देखते हैं ये होता है आपका लैंडस्केप साइज। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के इसी प्रकार होते हैं। तो पूछा गया है ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प कहाँ होता है। ये होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का नाम देने के लिए एक विकल्प कहाँ होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का नाम देने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, कहाँ होता है वो विकल्प, तो वो विकल्प होता है आपका इंसर्ट मेन्यू में नेम, और आप वहाँ से नेम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन विकल्प जोड़ने का विकल्प कहाँ मिलता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा वैलिडेशन विकल्प जोड़ना चाहते हैं तो वो कहाँ मिलता है। तो वो मिलता है आपका डेटा के अंदर, वैलिडिटी के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। मतलब कहने का आपके लिए ऑप्शन जो मेन्यू होते हैं, टोटल आपके 11 मेन्यू होते हैं राइटर में। उस मेन्यू से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं कि किस मेन्यू में क्या होता है और किस मेन्यू का क्या प्रयोग होता है, और जो मेन्यू के अंदर ऑप्शन होते हैं आखिर उसका प्रयोग क्या होता है। तो आपको मेन्यू को खास तौर से याद कर लेने हैं कि टोटल मेन्यू कितने हैं और उस मेन्यू में कौन कौन सा ऑप्शन है। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैज डेप /0 त्रुटि का क्या अर्थ होता है। जो ये त्रुटि कब आती है, ये त्रुटि तब आती है जब आप किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं। जब आप किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो ये त्रुटि आपकी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक कक्ष को दूसरे कक्ष के साथ लिंक करने का विकल्प प्रयोग होता है। यदि आप एक कक्ष से मतलब एक सेल से दूसरी सेल को लिंक करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प सही है। तो यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाना चाहते हैं तो आपको कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा। उसके लिए आपको डेटा विकल्प का प्रयोग करना होगा और वहाँ से आप पाइवोट टेबल को ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ग्रिड को चालू या बंद करने के लिए जो ग्रिड लाइन आती हैं, आपने देखा होगा जैसे आपके सामने एक स्लाइड बनी हुई है, जो ग्रिड लाइन आती है जो हल्की डॉट डॉट से आ जाती है, इस प्रकार से ये होती है ग्रिड लाइन। इसको चालू या बंद करने का विकल्प होता है, वो होता है आपका व्यू मेन्यू में। आप व्यू मेन्यू में जाएंगे, आपको ग्रिड लिखा होगा, ग्रिड एंड ग्रिडेज, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं यदि आप स्लाइड के अंदर पॉइंट पॉइंट चाहते हैं। ये आपकी होती है ग्रिड लाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर को संपादित करने का विकल्प कहाँ होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर इसमें स्लाइड मास्टर होता है, उसको एडिट या संपादित करने का विकल्प कहाँ होता है। तो वो होता है आपका व्यू मेन्यू में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो ऑप्शन होता है किस मेन्यू में होता है। पूछा कि तो मास्टर स्लाइड को एडिट करने का विकल्प कहाँ होता है, ये होता है आपका व्यू मेन्यू में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+D कुंजी का प्रयोग करना होगा। स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+D शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को टाइम करने के लिए कौन सा प्रयोग होता है? यदि आप जैसे स्लाइड बनाते हैं और उन स्लाइड में आप टाइम देना चाहते हैं, जैसे आप नियत टाइम 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितना भी आप समय देना चाहते हैं एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आए वो कितने समय बाद आए, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में को टाइम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप स्लाइड शो पे जाएंगे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिहर्सल टाइमिंग का, आप यहाँ से टाइम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, फाइल को प्रिंट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फाइल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कुंजी का प्रयोग करते हैं। प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कुंजी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप पूरे दस्तावेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप दस्तावेज को बंद करना चाहते हैं तो क्या आपको प्रयोग करना होगा? ऑप्शन ए Ctrl+W, Ctrl+Q, Alt+F4, यह सभी सही है। तो दस्तावेज को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। आप इन सभी की मदद से डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है? तो इंटरनेट के जनक के रूप में वो जाना जाता है, आपको विंडसर्फ जी को जाना जाता है। इंटरनेट के जनक कौन है, किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट के जनक विंडसर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP का पूरा नाम क्या होता है? जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 81 में, डोमेन नेम सिस्टम DNS का कार्य क्या? जो DNS होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो DNS का कार्य होता है IP एड्रेस को नाम में बदलना। जो IP एड्रेस होता है उसको नाम में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? DNS का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, IP एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IPv4 होता है आखिर ये कितने बिट का होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये आखिर ये कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 32 बिट का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। जो IPv4 होता है वो कितने बिट का होता है? वो होता है 32 बिट का। वेब ब्राउजर का प्रयोग किसके लिए होता है? वेब ब्राउजर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? वेब पेज को बनाने के लिए, वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट बंद करने के लिए या ईमेल भेजने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो वेब ब्राउजर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो वेब ब्राउजर होता है उसका प्रयोग होता है वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, URL का पूरा नाम क्या होता है? जो URL होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL होता है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ISP का पूरा नाम क्या होता है? जो ISP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूर्ण नाम क्या होता है? तो ISP का पूर्ण नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका ISP का फुल फॉर्म होता है। वेब पेज को खोलने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है? तो वेब पेज को खोलने के लिए जो आपकी टेक्नोलॉजी प्रयोग होती है वो होती है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, FTP का प्रयोग किसके लिए होता है? FTP होता है आखिर इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? तो सबसे पहले हम FTP की फुल फॉर्म जान लेते हैं। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो FTP का प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है।
स्पैम का अर्थ क्या, जो स्पैम होते हैं आखिर इसका अर्थ क्या होता है? जो स्पैम होते हैं वो होते हैं आपके अनचाहे ईमेल। स्पैम क्या होते हैं? स्पैम अनचाहे ईमेल होते हैं। सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? तो अभी अभी मैंने बताया था, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? वो होता है आपका HTTPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर अपराध में शामिल नहीं, जो साइबर अपराध में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? फिशिंग, स्पैमिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ये हैकिंग। तो साइबर अपराध में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट ब्राउजिंग है, ये आपका साइबर अपराध में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन आप पूछा गया है VPN का प्रयोग किसके लिए होता है? जो VPN होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग होता है पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए। पब्लिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन बनाने के लिए किसका प्रयोग करना होता है? VPN का प्रयोग करना होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग का मतलब, जो फिशिंग होता है आखिर इसका मतलब क्या होता है? जो फिशिंग होता है इसका मतलब होता है पासवर्ड चुराने का प्रयास। जो फिशिंग होता है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है पासवर्ड चुराने का प्रयास आपका फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर का उद्देश्य क्या? जो रैनसमवेयर होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है? जो रैनसमवेयर होता है उसका उद्देश्य होता है डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना। डेटा को एन्क्रिप्ट करके फिरौती मांगना ही आपका रैनसमवेयर का उद्देश्य होता है। SSL का प्रयोग किसके लिए होता है? जो SSL होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो SSL होता है इसका प्रयोग होता है डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए। डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो डेटा ट्रांसफर की सुरक्षा के लिए SSL का फुल फॉर्म प्रयोग होता है, और SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या? जो साइबर सुरक्षा है आखिर इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, या प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है साइबर सुरक्षा का? तो साइबर सुरक्षा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना। डेटा और सिस्टम को सुरक्षित करना ये साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो फायरवॉल होता है उसका प्रयोग होता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। नेटवर्क सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कुकीज का प्रयोग किसके लिए? जो कुकीज होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कुकीज का प्रयोग होता है ब्राउजर में यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए। ब्राउजर में यूजर की जानकारी स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ब्राउजर में यूजर की जानकारी को स्टोर करने के लिए कुकीज का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है OTP का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? OTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो OTP होता है उसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई होता है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो डिजिटल सिग्नेचर होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए, ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर के लिए, या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर आपको सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, और वीडियो के जरूर बताएं टोटल आपने 100 में कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।